शहर से दूर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा कस्बा बसा हुआ था। उसका नाम था नैना घाट। सर्दियों की वो ठंडी सुबह थी जब धुंध में लिपटी गलियों से आती चाय की महक दिल को सुकून दे रही थी। यही वो जगह थी जहां आरव पहली बार सानवी से मिला था। आरव एक फोटोग्राफर था जो यहाँ बर्फबारी की तस्वीर लेने आया था। एक दिन वो पहाड़ी पर खड़ा होकर के अपना कैमरा सेट कर रहा था। तभी अचानक किसी ने पीछे से कहा, ये जगह तस्वीर लेने के लिए नहीं, यादें बनाने के लिए है। आरव ने मुड़कर देखा। सफेद स्वेटर में लिपटी, गालों पर गुलाबी ठंड लिए, बड़ी बड़ी आंखों वाली सानवी वहां खड़ी थी। वो मुस्कुराई और चली गई, लेकिन आरव के दिल में सानवी की मुस्कान ने छाप छोड़ दी। अगले कुछ दिनों में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। सानवी उसे गांव की पुरानी कहानियां सुनाती और आरव उसकी हर हंसी, हर नज़र को अपने कैमरे में कैद कर लेता। एक शाम आरव ने कहा, तुम जानती हो इस ठंडी जगह में सबसे गर्म क्या है? सानवी ने पूछा, क्या? इस पर आरव ने कहा, तुम्हारी बातें। सानवी हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी मासूमियत थी। एक दिन आरव ने देखा कि सानवी मंदिर के पीछे अकेले बैठी हुई है। आरव उसके पास गया। आरव ने देखा कि सानवी रो रही है। तब आरव ने पूछा कि क्या हुआ? सानवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, आरव, मैं ज़्यादा वक्त यहाँ नहीं रह पाऊंगी। आरव ने कहा, क्यों? सानवी ने नज़रें झुका ली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का वक्त ख़त्म हो रहा है। आरव का दिल जैसे पत्थर का हो गया। सानवी ने धीरे से कहा, मुझे दिल की बीमारी है, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ ही महीनों में। इतना कहकर सानवी की आवाज़ रुक गई और आरव का दिल थम गया। उस रात आरव सो नहीं पाया। सुबह होते ही वो सानवी के घर पहुंचा और कहा, सानवी, चाहे वक्त कितना भी कम क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ हर लम्हा जीना चाहता हूँ। सानवी की आंखें भर आईं, पर आरव, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती। आरव ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया और आरव ने कहा, प्यार में दर्द नहीं देखा जाता, यादें बनाई जाती हैं। और फिर शुरू हुआ उनका सबसे खूबसूरत सफ़र। बर्फ़ में एक दूसरे का नाम लिखना, चाय की प्याली में 2 स्ट्रॉ लगाकर पीना, पुराने रेडियो पर धीमे धीमे गाने सुनना। वो हर दिन ऐसे जीते थे जैसे ये उनका आखिरी दिन हो। सानवी की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। एक दिन आरव से सानवी ने कहा कि मेरा एक सपना है कि उस पहाड़ी पे जहाँ बर्फ़ गिर रही है, मैं उस पहाड़ी की चोटी पर खड़ी होना चाहती हूँ जहाँ से पूरा नैना घाट दिखाई देता है। अगले ही दिन आरव उसे अपनी पीठ पर उठाकर उस चोटी तक ले गया। ठंडी हवा, चारों तरफ बर्फ़ और आसमान से गिरती नन्ही सफ़ेद फुहारें। सानवी ने कहा, आरव, अगर मेरा अगला जन्म हुआ तो मैं फिर तुमसे मिलना चाहूँगी, शायद इस बार बिना अलविदा कहे। आरव ने उसकी ठंडी हथेलियों को चूम लिया। कुछ हफ्ते बाद बर्फीली रात में आरव को सानवी की माँ का फ़ोन आया। आरव, सानवी अब नहीं रही। इतना सुन के आरव की दुनिया जैसे थम सी गई। अगले दिन आरव उसी पहाड़ी पर पहुंचा, हाथ में कैमरा लिए हुए। उसने बर्फ़ की तरफ देखा और बोला, सानवी देखो, आज भी यहाँ बर्फ़ गिर रही है, बस तुम मेरे पास नहीं हो। उसने कैमरे से एक आखिरी तस्वीर ली, खाली पहाड़ी की, जिसमें सिर्फ बर्फ़ थी और वो जगह जहाँ सानवी खड़ी हुआ करती थी। और जाते जाते आरव कहता है, माना कि प्यार हमेशा पूरा नहीं होता, लेकिन सच्चा प्यार कभी ख़त्म भी नहीं होता। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।